बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं स्पाइसीज ऑफ फूड में आलू मटर की तहारी। आलू मटर की तहारी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम कैसे बनाएंगे? सो सिंपल एंड ईजी रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आलू मटर की तहारी बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे सबसे पहले एक देगची। हम बना रहे हैं 600 ग्राम चावल हैं, आधा किलो आलू हैं बड़े बड़े साइज में कटे हुए, और 2.5 कप के करीब हमारे पास हैं मटर। सबसे पहले हम ऑयल डाल देते हैं 3/4 कप। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मीडियम हाई कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें हम डालेंगे 3 छोटे साइज के तेज पत्ते, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, एक बादियान का फूल, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 टीस्पून काली मिर्चें और तकरीबन 4 से 5 हम डालेंगे लौंगें और 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। चलें डाल देते हैं। हल्का सा गरम मसाला ऑयल में गरम होगा, अपना खुशबू छोड़ेगा। हम उसी के साथ इसमें डाल देंगे ये 3 मैंने ली हैं दरमियाने साइज की प्याज, ये काट ली थी, ये डालेंगे। प्याज हमने इसलिए ज़्यादा ली है कि हम इसको फ्राई करके निकालेंगे इसमें से। प्याज ब्राउन कर लेते हैं। ये देखें प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसमें से हम थोड़ी सी प्याज निकाल लेते हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। और इस प्याज में अब हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर। भूनते हैं मसाले को अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं मसाले में। और अब भूनते हैं अच्छी तरह से मसाले को। पाँच मिनट हो गए हैं मसाले को अच्छी तरह से भूनते हुए। अब हम इसमें डाल देते हैं आलू, जो कि हमने लिए हैं 1/2 kg और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये आलू डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें हम डालते हैं छोटी वाली हरी मिर्चें साबुत डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसाले को भून लेते हैं। आलू भी साथ साथ भूनते जाएंगे और गल भी जाएंगे। 5-7 मिनट आलूओं के साथ भूनते हैं मसाले को। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। देखें अच्छी तरह से भुन रहा है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये 2.5 कप मटर हैं, ये डाल देंगे। मटर डालकर भी अच्छी तरह से भूनते हैं। फ्लेम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से मसाला भुन चुका है। आलूओं को डाल के भूना और हमने डाले मटर और अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये 2 टेबलस्पून मेरे पास दही है, ये डालते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो दही डाल दें। दही से चावल बहुत अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं बिल्कुल।
बस 2 से 3 मिनट भूनेंगे। इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं चंद पत्ते पुदीने के, अच्छी सी खुशबू के लिए। अब हम इसमें डालते हैं पानी। पानी हम डाल रहे हैं 1 लीटर। चलें पानी में बॉयल आने देते हैं, कवर कर देते हैं, चेक करते हैं। ये देखें पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं चावल छान के, जो कि हमने लिए हैं 600 ग्राम। मिक्स कर लेते हैं। चलें कवर करते हैं और पकाते हैं चावलों को। चेक करते हैं चावलों को। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम दम पे रखते हैं चावलों को। हल्का सा नमी लगाकर कपड़े को दम पे रखते हैं और फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल लो, दम वाला फ्लेम कर देंगे। चलें 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और फिर मिलते हैं। दम हो गए हैं चावल, देखें कितनी अच्छी सी स्टीम आ रही है। चलें अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू और स्टीम जनरेट हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त आलू मटर की तहारी तैयार हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी तहारी आलू मटर की तैयार हुई है। फ्राइड अनियन के साथ गार्निश करें और सफ़ेद ज़ीरे और पुदीने के रायते के साथ और कचूमर सैलेड के साथ एंजॉय करें। हमारे तरीके से ज़रूर बनाएं और हमारी हौसला अफजाई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें आपको। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलें फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।